अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफ़िज़ बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, से तो तंदुरुस्ती से नवाजे। आज मैं सालब पंजा से मर्दाना बांझपन के इलाज के सिलसिले में आपसे मैं अपने तजर्बात, मुशाहदात और मामूलात शेयर करूँगा। बहुत सारे हुक्मा ने ये सवाल किया था कि जरासीम नील, बहुत ज़्यादा मरीज़ ऐसे हैं जिनके जरासीम नील आ रहे हैं और वो हमारे पास आते हैं, और बहुत सारे मरीज़ों ने भी नील जरासीम के मतलब हमें अपनी रिपोर्ट्स भेजी हैं। तो आज मैं आपसे सालब पंजा के हवाले से बात करूंगा। ऐसे मरीज़ कि जिनके जरासीम बिल्कुल रिपोर्ट्स में आते ही नहीं हैं, नील हैं, उनके लिए सालब पंजा बहुत मुफीद और बहुत ही मुजरब दवा है। इसी तरह जिनके जरासीम कम हैं और उनकी तादाद पूरी नहीं हो रही और वो औलाद की नेमत से महरूम हैं, वो भी अगर सालब पंजे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह उनके जरासीम भी पूरे होंगे और अल्लाह ताला उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा। और ऐसे मर्द हजरात, ऐसे जोड़े जिनके यहाँ मुसलसल बेटियाँ पैदा हो रही हों, वो मर्द अगर सालब पंजा को 1.5 से 2 माह मुसलसल इस्तेमाल कर ले, फिर अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पास जाए, इंशाअल्लाह उसे भी अल्लाह तबारक व तआला बेटा अता फरमाएगा। सालब पंजा से हम पिछले 30 साल से इलाज कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से हमने मनों के हिसाब से लोगों को ये सालब पंजा खिलाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों नहीं लाखों मरीज़ शफा याब हो चुके हैं। तो आज मैं इसके इस्तेमाल का तरीका आपसे शेयर करने लगा हूँ। उम्मीद है कि किसी हकीम ने भी यूट्यूब पर इसके इस तरह इस्तेमाल का तरीका नहीं बताया होगा। सबसे पहले आपने सालब पंजा ले लेना है, फिर इसे गाय के घी में बिरिया करना है। पाव सालब पंजा ले लें और आधा किलो गाय का घी ले लें, उसमें थोड़ा थोड़ा डालकर सालब पंजा को बिरिया करते रहें। याद रखें कि ये स्याह ना हो और जले ना। अगर ये स्याह हो गया तो फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। आप जैसे जैसे इसे बिरिया करते रहें, घी से निकाल कर इसे सफ़ेद साफ़ कागज़ पर डालते जाएं और फिर कागज़ को बदलते रहें। जब आप कागज़ पर डालते रहेंगे तो जो इसमें घी लगा होगा वो कागज़ उसे साफ़ कर देगा और फिर आप नया कागज़ पर इसे दोबारा रखें। इस तरह ये घी से मुकम्मल पाक हो जाएगा। फिर इसे आप अच्छी तरह कूट लें। ग्राइंड नहीं करना, कूटना है। जब यह मुकम्मल तौर पर आप कूट लें तो इसका सफ़ूफ बन जाएगा। तो फिर आपने 5 ग्राम रोज़ाना सुबह खाली पेट और 5 ग्राम शाम खाने से 2-2.5 घंटे पहले गाय के दूध से ये खाना है। 5 ग्राम सुबह खाली पेट खाएं और 5 ग्राम शाम खाली पेट गाय के दूध के साथ खाएं। अगर आप इसी तरह खाएंगे
तो इंशाअल्लाह आपके जो मतलूबा नताइज हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। इसके साथ जो आपने परहेज़ करना है वो भी नोट कर लें। सबसे पहले आपने खट्टी चीज़ें बंद करनी हैं, बाज़ारी खाने बंद करने हैं, गर्म चीज़ें बंद करनी हैं, सुर्ख मिर्च बंद करनी है, डालडा घी बंद करना है। ना आपने खट्टी अशिया खानी है, ना आपने खट्टे फल खाने हैं, ना आपने गर्म चीज़ें खानी हैं, ना आपने बाज़ारी खाने खाने हैं, ना आपने फ़ास्ट फूड इस्तेमाल करना है, ना आपने डालडा घी खाना है। इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए परहेज़ अव्वल शर्त पर रखें। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप कोशिश करें कि अपनी ज़ौजा मोहतरमा से भी दूर रहें। जो आपने चीज़ें खानी है वो भी ज़हन में रख लें। आप कद्दू शरीफ खाएं, टिंडे खाएं, बेल वाली तोरी खाएं, भिंडी खाएं, अरवी खाएं, दाल माश खाएं, गाजर खाएं, मूली खाएं, शलगम खाएं, छोटे पाए इस्तेमाल करें। दूध जलेबी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साबूदाने की आप खीर खा सकते हैं, उबले हुए चावल खा सकते हैं, मीठे चावल खा सकते हैं। छोटे गोश्त के आप पाए काली मिर्च, ज़ीरा, खुश्क धनिया डालकर, देसी घी डालकर पका लें, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी आप तमाम चीज़ें बंद कर दें। फलों में आप मीठे अमरूद खा लें, मीठे अनार खा लें, मीठे वैसे चूस लें। इसके अलावा केला आप कसरत से खाएं। इंशाअल्लाह अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और साथ साला पंजा को गाय के घी में बिरिया करके इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके जरासीम भी पूरे होंगे, आपकी टाइमिंग भी बेइंतहा हो जाएगी। और अगर आपके यहाँ मुसलसल बेटियाँ पैदा हो रही हैं तो वो भी इंशाअल्लाह औलाद नरीना की शक्ल में अल्लाह आपको बेटा अता फ़रमाएगा। अगर कोई ये नुस्खा ना बना सकता हो तो हमसे बनाया भी मंगवाया जा सकता है। मुझे और मेरे साथियों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।